नमस्कार साथियों, मैं मतलब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं जनमत टीवी। जनमत टीवी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस पीरियड के दौरान बहुत सारे समाज सेवी निकलकर समाज में आए, जिन्होंने गरीबों की मदद की। जो मजदूर, जो गरीब लोग बाहर से आ रहे थे, जिनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, आपने देखा होगा कभी न्यूज़ चैनल्सों में आपको मौका ज़रूर मिला होगा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये वो समाज सेवी हैं जिनको हमेशा से दया आई है और वो भारत को एकत्रित और मजबूत करने के लिए हमेशा बाहर निकलते हैं। तो साथियों, मैं ये चाहूँगा कि हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हमारे पास में खुसूसी रूप से दो मेहमान मौजूद हैं। धर्मेंद्र साहब हैं जो इप्टा से ही हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं इप्टा के, और हमारे साथ मौजूद हैं थोड़ा सा परिचय दीपेंद्र जी। आप महासचिव हैं सर, महासचिव। आप महासचिव हैं। अभी मैं ये देख रहा था, मैं इसी दौरान आया हूँ और इनके साथ आया हूँ कि ये लोग और इनकी पूरी टीम बतौर एक समाज से भी एक जिम्मेदार नागरिक ये मदद कर रहे हैं लोगों की। और इस समय मैं हाईवे पर ही मौजूद हूँ। इन्होंने आकर बहुत सारा खाना बनाया और मेरे सामने ही वो खाना लोगों में देने का काम किया, और बड़े ज़रूरतमंद लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनके पास आए हुए लोगों ने इस तरीके की मदद की। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये मदद अभी से नहीं, मेरे हिसाब से इनको काफ़ी टाइम हो गया है लॉकडाउन के बीच में इस तरीके की मदद करते हुए। तो जो इप्टा का ऑर्गेनाइजेशन है, ये राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है। ये बड़ा मजबूत संगठन है। इसमें बुद्धिजीवी लोग जुड़े होते हैं, सेकुलर सोच के लोग जुड़े होते हैं, जो देश की मदद के लिए सामने आते हैं। तो आज हम खुसूसी मेहमानों से इस बारे में डिस्कस करते हैं। सर, कब से आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं? कितने लोग आप साथ हैं इसमें? देखिए, हम लोग जो है पिछले एक सप्ताह से लगातार ये प्रक्रिया चलाए हुए हैं। जैसे कि 25 मई को हमारा इप्टा का स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस से पहले ही हम लोग प्रक्रिया चलाए हुए हैं और स्थापना दिवस के बाद लगातार कंटिन्यू इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते भी रहेंगे। तो क्या आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है कि कुछ चंद लोग ही काम करते हैं? इसमें हमारे जो भी संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो पर्सनल तौर से अपनी मदद करते हैं, अपना रुपया खर्च करते हैं, और एक एक व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारी निभा के एक दिन के खाने की व्यवस्था करते हैं। देखिए, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, शहर के या जिला जालौन के? जिला जालौन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो देखिएगा, आपकी जो टीम है वो कितने लोगों की टीम है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है? हमारी यहाँ पे अभी फिलहाल में तो जो कंटिन्यू काम कर रही है, कम से कम 20 से लेकर 25 लोगों की टीम है। और ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करते हैं, इसलिए 5 से लेकर 7, 8, 10 लोग तक ही आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए लगातार ये वर्क कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या आप कुछ ये बताना चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे असमर्थ नजर आ रही है कि लोग इतने भूखे प्यासे घूम रहे हैं? कहाँ कमी है? कौन से नियमों में सरकार के आप कमी? एक्चुअली क्या है कि जो सरकार के नियम होते हैं या जो कार्य प्रणाली बनती है कि जिससे कि लोगों तक उसकी आवश्यकता की चीजें पहुंचे, तो वो कहीं ना कहीं बीच में अटक जाती हैं और वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाती हैं। मैनेज न होने की वजह से ही ये व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और लोगों तक वो व्यवस्था जो होनी चाहिए या जो सरकार मैनेज कर रही है वो नहीं पहुंच पाती है। तो क्या इसकी लायबिलिटी किसके ऊपर है? आप देख रहे हैं अभी 100 नंबर गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी इस तरीके की एक्टिविटीज करता आपको नहीं दिखा होगा पूरे रोड में कि वो लोगों को खाना खिला रहा है या सरकार की तरफ से कोई बजट दिया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ऐसे में तो ये है कि जो व्यवस्था है उसको सुचारू करने की बहुत ही आवश्यकता है, सही और एक निश्चित दिशा में क्रियान्वित करने की। हमारे लोग या आप जैसे समाज सेवी लोग उनको खाना खिलाकर, एक वक्त का खाना देकर उनको उनके घर तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा नेक काम है और अच्छा काम है, लेकिन क्या ये इतना काफी है कि इसमें मदद की लोगों को बहुत अभी आवश्यकता लगती है? जी, आपका बिल्कुल कहना सही है। अभी काफी आवश्यकता है। हम देख रहे हैं जिस तरह से हम लगातार खाना बांट रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लोग कितने 2-2 दिन से 3-3 दिन से भूखे चले आ रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम उनको खाना बांटते हैं तो बड़ा एक अजीब सा वैसा फीलिंग होती है कि हम जितना भी हो सके इनकी मदद करें। अभी 25 तारीख को ही तेलंगाना से तकरीबन 40 लोगों का एक दल आया हुआ था अपने अपने मोपेड लेके। एक सप्ताह चले हुए हो गया था और इटारसी पे उन्हें खाना मिला था, तब उसके बाद जाके उरई में हम लोगों के सामने आए सभी लोग, तब उनको खाना मिला।
तो ये बड़ी ही दयनीय और शोचनीय दशा है। हमारे साथ धर्मेंद्र जी मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा आगे की ओर आइए, थोड़ा सा प्लीज, जिससे आपको हमारे व्यूवर्स अच्छी तरीके से देख सकें। धर्मेंद्र जी, आप बतौर शिक्षक भी हैं और आप गांधी डिग्री कॉलेज में बतौर प्रवक्ता भी पढ़ा रहे हैं। आप बताइए, आप चिंतक भी हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन से इप्टा जैसे प्रोग्राम जुड़े हैं, पुराने समाज सेवी भी हैं। क्या लगता है, देश में 40 ट्रेनें लाइन भूल जाती हैं, मजदूरों से भरी हुई रास्ता भूल जाती हैं, और मजदूर और गरीब जो लोग हैं उन ट्रेनों में ट्रेनें भटकने के कारण उनकी भूख से मौत हो रही है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पर सर? ये जब हम किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते ठीक से, तो ऐसी ही स्थिति आती है। जब हम किसी चीज़ को जब मैनेज कर पाएंगे, तब ये अभी आज आपने देखा होगा कि वो ट्रेन वहाँ से चली और जहाँ जाना था वहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हो रही है। तो इस चीज़ का हम लोगों को हर्जाना भी भुगतना पड़ता है और इस चीज़ की तकलीफ भी होती है कि जब हम ट्रेन नहीं चला सकते तो हम कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था चला पाएंगे। और हमें क्या है, जमीनी स्तर पर काम करना होगा। जब हम कोई पैकेज की भी घोषणा कर देते हैं, तो उस पैकेज को हम कहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं, क्या हम उसको जमीन पर आकर देख पा रहे हैं, उसकी उपयोगिता कहाँ तक सिद्ध हो पा रही है। तो क्या ये ट्रेन का भटकना, ट्रेन का नहीं बल्कि ट्रेन्स का भटकना, हाँ, ट्रेन्स का भटकना एक सहयोग है या किसी तरीके का प्रयोग हो रहा है? ये नहीं, प्रयोग तो नहीं कहा जा सकता है। ये तो केवल आप किसी चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज का संकेत है। तो ये तो एक बात होगी ट्रेन की। अगर यही चीजों को हम हर फील्ड में इसको देख सकते हैं। देखिए, आप एक समाज सेवी हैं, बतौर बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, शिक्षक भी हैं। मैंने ये कहा कि आपकी एक गलती कई जानों जाने की वजह बन चुकी है। समझिएगा बात को। ये एक बड़ा क्राइम भी हो सकता है, अपराध भी हो सकता है। और एक ट्रेन नहीं, मेरे हिसाब से 40 ट्रेनों का तकरीबन जो रेशियो निकल के आया है। तो ऐसी स्थिति में बतौर एक समाज से भी आप क्या सोचते हैं? इसके लिए तो हमें क्या है, ये देखने की जरूरत है कि हमें किस चीज को कहाँ मैनेज करना है। लोगों की सही में जो जरूरतें हैं, वहां तक लोगों को हमें अपनी चीजों को अपने सिस्टम को पहुंचाने की जरूरत है। और इस चीज में बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है। कुछ कहना चाहें? एक्चुअली सर, हम ये कहना चाह रहे थे कि रेलवे में गलती नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर ड्राइवर या गार्ड जरा सी भी गलती करता है तो तुरंत उसकी नौकरी सस्पेंड करते हैं या निलंबित किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब 40 ट्रेनें पूरा रूट डाइवर्ट हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉपरली उनकी गलती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से बहुत बड़ी चूक हो रही है, जो ट्रेनें अपना रास्ता भटक रही हैं। तो और अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए आप जी, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। एक भी कार्रवाई नहीं हुई। बहुत बड़ा सवाल है कि एक भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात सर ये है कि इवन रेल मंत्री ने आके इस पर खुद जिम्मेदारी लेने की भी कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री साहब ने इस पर 2 वर्ड्स नहीं बोले, क्योंकि कई लोगों की मौत भूख से हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और तब भूख से हुई जब वो सरकारी कर्मचारियों की अभिरक्षा में थे। बिल्कुल, समझिएगा बात को, सर, है ना? तो इस पे क्या लगता है, भारत के प्रधानमंत्री को भी कुछ कहने की जरूरत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आज आवश्यकता है उनको, क्योंकि रेल मंत्रालय अपने देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है। और ये अगर गलती करता है तो इसमें सीधी केंद्रीय सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, रेल मंत्री जी की पूरी जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को लें, एक्सेप्ट करें। और जो लोगों की मौतें हुई हैं भूख से, खाने से, पीने से, उनको आर्थिक रूप से हर्जाना दे और व्यवस्था को दुरुस्त करने में पूर्णतः जिम्मेदारी निभाए अपनी। तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन इस बात को उठाने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री के सामने या देश के सामने रखने को तैयार है कि उनके साथ जो जास्ती हुई है लोगों के साथ, उनका कोई ना कोई कंपेंसेशन के रूप में उन्हें दिया जाना चाहिए? जी, इप्टा के माध्यम से मैं जी सर बताएं। इप्टा के माध्यम से जो व्यवस्था बिगड़ रही है उसके बारे में हम लोग सरकार से कहते रहते हैं जी, नाटक के माध्यम से और अपने गीतों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारा काम है, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हम जब सरकार किसी चीज़ को काम करने में असमर्थ होती है या उसको सुझाव की कमी होती है, तो शायद इन चीज़ों के माध्यम से उसको एक दिशा मिलती है। तो ये निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन आपका करेगा, बात रखेगा गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो इप्टा ऑर्गेनाइजेशन है उसके पदाधिकारी, और उन्होंने हमको समय दिया, बात की। मैंने प्रैक्टिकली उनको देखा हुआ है, बहुत अच्छा महसूस हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये सभी लोग हमारे चैनल के पास आए और अपनी बात और विचार को हम सबों को अवगत कराने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।